हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो वीडियो को दोस्तों 13वां पार्ट है, ठीक है। ऐसा 12 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रियायतवाड़ी व्यवस्था तैयार की थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा दोस्तों तैयार की गई थी रियायतवाड़ी व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों रियायतवाड़ी प्रणाली दोस्तों तैयार की। रियायतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों इसे दोस्तों थॉमस मुनरो ने 1820 में पेश किया था, ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता यानी कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों 1814 के अंदर भारतीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी कोलकाता के अंदर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक थे। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों धर्मपाल दोस्तों संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। धर्मपाल नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के दोस्तों संस्थापक थे, क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, धर्मपाल भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल और बिहार क्षेत्रों के पाल साम्राज्य के दूसरे शासक थे, इसे याद रखना दोस्तों। पहले शासक थे दोस्तों गोपाल, यानी दोस्तों पाल वंश के संस्थापक थे दोस्तों गोपाल, ठीक है। और दोस्तों जो धर्मपाल थे वो दोस्तों उत्तराधिकारी या दोस्तों पुत्र थे गोपाल के, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों बताइए पहली बार कब जीता। सही आंसर हुआ 1951 के अंदर जीता था, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नकरणीय रूप है। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों कंपोस्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु या तमिलनाडु डैश जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। दोस्तों बताइए किन जनजातियों द्वारा मनाए वाला त्यौहार है। तो सही आंसर होगा दोस्तों मिसमी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है यह त्यौहार, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुशीनगर में दोस्तों अंतिम उपदेश दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1972 में दोस्तों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी यानी कि दोस्तों पारिस्थितिक शब्द डैश शब्द ओकोलॉजी से लिया गया है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों ग्रीक शब्द से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से लिया गया था। दोस्तों आपको बताना है इनमें से भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था है किस देश से ली गई। तो सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटेन से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान है जैसे कि दोस्तों सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला है दोस्तों विधि का शासन, एकल नागरिकता, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक का दोस्तों कार्यालय। अगला दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था, अध्यादेश यानी कि दोस्तों रेट। ये दोस्तों ब्रिटेन से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान है, इनको दोस्तों आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों शंकर लक्ष्मण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में किस तरह की मृदा काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। बताइए इसका सही आंसर।
सही आंसर होगा दोस्तों लाल लेटराइट जो मृदा है वो दोस्तों उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पावो क्री स्टेटस को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोर को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक डैश में स्थित है। दोस्तों बताइए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काला अनुक्रमिक क्रम में सबसे पहले आता है। दोस्तों बताइए इनमें सबसे पहले कौन आता है क्रम में। सही आंसर होगा दोस्तों सिकंदर की मृत्यु आती है इनमें से सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है न जान लेते हैं। सिकंदर मान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ये महत्वपूर्ण दोस्तों, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रगुप्त को गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिंगको सिंह का संबंध किस खेल से है। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है डिंगको सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मृदा में जल की अधिकतम मात्रा बरकरार रहती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा चिकनी मृदा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। सही आंसर होगा दोस्तों रेणु देवी। कौन दोस्तों रेणु देवी बनी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आपको इनमें से बताना है ध्वनि तरंग की इनमें से कौन विशेषता नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों संपीड़न, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुड़का बॉल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। दोस्तों बताइए कहाँ में प्रचलित एक रूप है। सही आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य रूप है इन्हें जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों पांडव नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। अगला दोस्तों भोटिया नृत्य। नेक्स्ट है दोस्तों चोलिया नृत्य। अगला है दोस्तों झोरा नृत्य और है दोस्तों मुखोटा नृत्य। इन सभी दोस्तों को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों राखीगढ़ी नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 सही जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर है इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। सुतकांगे डोर है दोस्तों, बालाकोट है, लोथल है, अलाही दीनो और दोस्तों कुतानसी है, इसे याद रखना। राखीगढ़ी है दोस्तों नहीं है बंदरगाह शहर। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को डैश के रूप में वैलेंटाइन चरोल द्वारा वर्णित किया गया था। दोस्तों बताइए किस रूप में वर्णित किया गया था। सही आंसर होगा भारतीय अशांति के जनक के रूप में दोस्तों वर्णित किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 72 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। सही आंसर होगा 1765 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको इनमें से गलत कथन बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। सही आंसर होगा दोस्तों यह जीवन रक्षक गैस है, यह गलत है। ठीक है, इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 से जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक को जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1955 से पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जगह इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के रूप में किस वर्ष को द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा 1921 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात के अंदर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों 1986 के अंदर शुरू किया था, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध डैश वंश के कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों
गैड़वाल वंश के कन्नौज के शासक थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपको इनमें से बताना है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों मनमोहन सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश पृथ्वी के संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों मनुष्य पृथ्वी के संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की रचना डैश में हुई थी। आपको इनमें से बताना है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस में हुई थी। सही आंसर होगा दोस्तों संस्कृत में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दिलवाड़ा और जरगा पर्वत शिखर स्थित है। आपको इनमें से सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देवी अम्बा डैश नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठा त्रिदेवी हैं, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों भवाई। कैसे हो जाएगा दोस्तों भवाई, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गैर धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इनमें से बताना है कौन सा खनिज है दोस्तों गैर धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। सही आंसर होगा दोस्तों बॉक्साइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शहर में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों चेन्नई के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों आपतन दर्पण का, यानी ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल धीरे धीरे डैश के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुर्शिद कुली खां के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वृत्त हिमालय कहलाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक मार्च या दोस्तों डांडी मार्च शुरुआत की थी, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों साबरमती से, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों विजेंद्र सिंह थे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। आपको इनमें से बताना है किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। सही आंसर होगा दोस्तों होशंग शाह ने, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र राज्य अधिनियम 1953 ने भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया दोस्तों, बताइए क्या सही होगा। सही आंसर होगा दोस्तों पहले भाषाई राज्य का गठन किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। आपको इनमें से बताना है कौन सी नदी है जो जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। सही आंसर होगा सिंधु नदी है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण करवाया था, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दोस्तों 4 मीनार का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही वीडियो दोस्तों कंटिन्यू आ